करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर 3 महीने से है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, हम बच्चे को तोड़ेंगे और नॉन वेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉन वेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉन वेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉन वेज करके मुसलमान बनाऊंगा। तो आप है ना किसी पुरुष को भेजिए। सुनिए मेरी बात, मैं महिला से बात नहीं कर रहा, आप उनसे बात करिए। करके आएंगे आपकी नॉन वेज लेके आता है, हमने बताया, आप एकदम से मना करते हम लेकर नहीं आते नॉन वेज, और लेकर के आते हैं आप नॉन वेज। आपके पास ये सिखाना है ना मुसलमान अपनी ड्यूटी छोड़ के हिंदुओं के मंदिर तोड़ो, राम मंदिर तोड़ो, ये आप सिखाते हैं। पिक्चर बनाता है और उसमें। नमस्कार, मैं हैदर अब्बास और जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देख ली है, तो आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूं उसी शूरवीर प्रिंसिपल के बारे में जिन्होंने अमरोहा में एक बड़े आतंकवादी को पकड़ लिया है। जी हां, कक्षा नर्सरी का बताया जा रहा है छात्र राम मंदिर को गिराने की योजना बना रहा था और प्रिंसिपल साहब ने उसके बैग में लंच में नॉनवेज बिरयानी का बड़ा हथियार पकड़ लिया और उस हथियार के एवज में उसको वहाँ की तिहाड़ जेल में बंद रखा, अपने स्कूल की तिहाड़ जेल के कमरे में बंद रखा और उसके माता पिता पर आने पर उसको देश से निकालने की यानी अपने स्कूल से निकालने की योजना भी बना ली थी। जी हाँ, ये मामला है अमरोहा का। जैसे मैंने कल की वीडियो भी कुछ दिन पहले कल ही मैंने एक वीडियो डाली थी, इसमें एक छात्र ने अपना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का जो सीट है उस बीटेक की, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उस यूनिवर्सिटी का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था और उसके माँ बाप को लगता था कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और मेरा बच्चा जाएगा तो ऐसा ना हो कि उसका धर्म परिवर्तन हो जाए। तो मैंने कल उससे भी ये बात कही थी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, आपका धर्म कोई आपकी मर्जी के बिना नहीं बदल सकता है। और कल ही मैंने ये वीडियो डाली और आज एक नया केस आता है अमरोहा में, जहाँ एक प्रिंसिपल एक महिला को ये कहकर पहले भगाने की कोशिश करता है कि मैं औरतों से बात नहीं करता, और उसके बाद क्लास नर्सरी का छात्र, जिसको कहा जाए कि अगर आपके यहाँ का क्लास नर्सरी का छात्र अगर 1 साल स्कूल जाता है तो ये 10 बार साल में होगा कि आपको उसकी पैंट से पॉटी साफ करनी पड़ेगी। और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने राम मंदिर को गिराने की योजना बनाई है, हिंदुओं को कन्वर्ट करने की योजना बनाई है और हिंदुओं को कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाने की योजना बना रहा था। वो छात्र या वो बच्चा जिसको अभी कायदे से नाक पोंछना नहीं आता है, उसको ये नहीं पता कि नाक रुमाल में पोंछनी है कि अपने कपड़े में पोंछनी है, सुसु टॉयलेट में जाके करनी है कि बेड पे करनी है, रात में डाइपर पहना के उसको सुलाया जाता है। लेकिन प्रिंसिपल साहब ने ये डिक्लेयर ज़रूर कर दिया कि ये बच्चा भविष्य में राम मंदिर को गिरा देगा, इसलिए ऐसे संस्कार वाले बच्चों को उन्होंने अपने स्कूल में शिक्षा देने से मना कर दिया। और इस सराहनीय काम के लिए उनको जितने भी पुरस्कार दिए जाएं वो कम हैं। मैं ऐसी सराहना उनके लिए बहुत हद तक करता हूं कि इतने विजनरी आदमी को ना केवल स्कूल का प्रिंसिपल, बल्कि मैं तो कहता हूं ऐसे विजनरी आदमी को चौराहे पे खड़ा कर देना चाहिए कि अगर वो इतने, बल्कि चौराहे पे क्यों, बॉर्डर पे खड़ा कर देना चाहिए, जिसमें बॉर्डर के आसपास ये देखकर ये बता सके कि कौन सा व्यक्ति आतंकवादी है, कौन सा व्यक्ति जो है वो बांग्लादेशी है, कौन सा व्यक्ति जो है वो क्या करेगा। इस हद तक मानसिकता गिर चुकी है कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि सिर्फ और सिर्फ बिरयानी, जिसको उसकी माँ ये कह रही है कि वो न्यूट्रीला यानी बरी की बिरयानी है। वैसे तो न्यूट्रीला की बिरयानी जो होती है उसको जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उसको एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मांस यानी सब्स्टिट्यूट ऑफ नॉनवेज यूज़ करते हैं, उसकी बिरयानी है। और हद ये है कि उस बिरयानी के लिए एक बच्चे को आतंकवादी, देशद्रोही और न जाने क्या क्या कहा जाता है। और मेरी बातों को आप पूरा देख लें, ये वीडियो इस बात का सबूत है कि आप किस स्तर तक आ चुके हैं, और ये आप में भी है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो खुद सोचें, 10 में से 9 बार आप जो चीज़ एक मुसलमान के बारे में सोचते हैं उसको देखते ही क्यों आपको वही चीज़ें सुनाई देती हैं जो लगातार मीडिया में चल रही हैं। ये काफ़ी ज़्यादा डराने वाली चीज़ें हैं और मैं अनुरोध करूँगा कि कम से कम शिक्षण संस्थानों में इन चीज़ों को प्रवेश न दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा।
मैं बाराबंकी प्रशासन, क्योंकि मैं बाराबंकी से हूँ, मैं बाराबंकी के शिक्षा विभाग में बीएसए से भी ये अनुरोध करता हूँ कि जो चीज़ आपने अमरोहा में देखी है वो सामने आ गई है। मैं पर्सनली कुछ कॉलेजेस को जानता भी हूँ जहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, और मेरा भतीजा जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ के ही एक टीचर ने मेरे साथ, टीचर नहीं बल्कि वहाँ के स्टाफ ने मेरे साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जो मेरी कम्युनिटी को टारगेट करते हुए था। लेकिन चूँकि वहाँ के प्रिंसिपल हमारे जानने में थे तो मैंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। और ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बन गया है कि लगातार मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप से रोका जा रहा है, और ये डाटा ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर चाहे प्रशासन तो इस डाटा को ऑनलाइन निकाल सकता है कि बाराबंकी के अंदर किन कॉलेजेस ने नॉन मुस्लिम छात्रों की जो स्कॉलरशिप हो उनको तो अप्रूव कर दिया है, पर जहां पर मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप की बात आती है वहां पर वही कॉलेजेस बच्चों की स्कॉलरशिप को अप्रूव नहीं कर रहे हैं। ये भी मामला देखने में आ रहा है। तो मेरा अनुरोध है माइनॉरिटी कम्युनिटी आयोग से कि वो इस मामले पर ध्यान दें, क्योंकि बच्चों का भविष्य, सभी बच्चों का भविष्य बराबर है, चाहे वो माइनॉरिटी हो या ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो या सामान्य हो, सभी का भविष्य बराबर है। और अनुरोध है कि कम से कम इस चीज़ों को, जो कट्टरता हमारे समाज में बढ़ती जा रही है, इसको स्कूलों और यूनिवर्सिटी तक ना पहुंचने दें, क्योंकि ये हमारे देश की सबसे बड़ी कमज़ोरी साबित होने वाली है। आप पूरी वीडियो देखें और अपना मत ज़रूर दें। धन्यवाद। आप ये बताइए कि आपने बच्चों को बिठाना था तो आपने मुझे सुबह फोन करना था या नहीं? नहीं बिठाना पड़ा। नहीं, क्लास में नहीं बिठा, बच्चों को पढ़ाना है, फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना। सर 3 महीने से है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉन वेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉन वेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉन वेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉन वेज करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है। आपका फौरन मना कर दिया, हमारा बच्चा नॉन वेज नहीं लाया, वो कह रहा है मैं लेके आया हूँ। बरी की बिरयानी बनाई थी हमने। अरे ये बोल रहा है आपका बच्चा मैं लेके आया हूँ नॉन वेज सिखा रहे हैं आप। मैं है ना, क्या कहते हैं, आप ज्यादा मत करिएगा, मैं है ना पुलिस को बुलाऊंगा। मैं अभी बुलाइए आप, और पेरेंट्स आएंगे सब, बुलाइए आप पुलिस को, बुलाइए, करिए, हम आपको बिल्कुल करिए आप फोन। आप सुनिए मेरी बात, आप पहले मेरी बात सुनिए। बैठा हुआ हूँ जो इस तरीके के मतलब दुष्प्रचार करते हैं, कुप्रचार करते हैं, मैं ये संस्कार नहीं सिखाना चाहता। आप अपनी मत बोले जाइए बिल्कुल भी। आप ये बताइए 3 महीने पहले तो आप है ना किसी पुरुष को भेजिए। सुनिए मेरी बात, मैं महिला से बात नहीं कर रहा, मैडम आएंगी, आप उनसे बात करिएगा। सुनिए, आप सुनिएगा। 3 महीने से मेरा बच्चा शिकायत कर रहा है कि बच्चे हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे ये सिखा रहे हैं आप। आपको मारने का इरादा था, क्या था इसके? क्यों मारेंगे हम इसे? पूरा दिन मेरा बच्चा ये मारने का इरादा रखे बैठे हैं सबको। ये गलत है, आपको ये फिट सिखा रहा है सबको, आप सिखा रहे हैं इसको। ये कितना बड़ा आप सिखा रहे हैं इसको, इस बात कितना बड़ा आतंकवादी सिखा रहे हैं आप। ये बताइए कितना बड़ा आतंकवादी है ये आपको? 7 साल का खिला करके आप जो है ना वो क्या कहते हैं, ये आपने बात करेगा कि मुसलमान जो बच्चा आपसे कह रहे हैं वो कितने साथी रहे, आप ये बताइए। हम भी अपना काम छोड़ गए। नहीं तो काम नहीं है आपके पास, ये सिखाना है ना मुसलमान। हम भी आपकी अपनी ड्यूटी छोड़ के यहाँ आए हैं। हिंदुओं के मंदिर तोड़ो, राम मंदिर तोड़ो, ये आप सिखाते हैं। पिक्चर बनाता है और उसमें